हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यून भी सुसाइड करने के लिए पानी में कूद गई है और अपने ऑर्फनेज में एक लेटर छोड़ के आई है जिसमें लिखा था कि हर दिन कुछ न कुछ मैजिकल थिंग्स होती है। जरूर दुनिया में कोई होगा जो मेरे केयर करती है, इसलिए ना ही मैं दुखी हूँ ना ही मैं अकेली हूँ। तभी हम किसी और का हाथ देखते हैं जो कि यूनबी की हाथ पकड़ के उसको सुसाइड करने से बचाई है। उसके बाद कहानी 10 दिन के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे यूनब्यूल की मम्मी अपनी बेटी के मिसिंग के लिए सभी को पैम्पलेट बांट रही थी, लेकिन कोई भी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो उसकी मम्मी सभी पैम्पलेट को लेके अपने रूम में चली आती है और अपनी बेटी की फोटो देख के उससे बात करने लगती है और बहुत ज्यादा रोती है। तभी उनको हॉस्पिटल से कॉल आती है तो वो हॉस्पिटल जाती है और देखती है कि यूनब्यूल सोई हुई होती है और उसके पास वो टी शर्ट भी होती है। तो यूनब्यूल की मम्मी बहुत खुश होती है कि उनको उनका बेटी मिल गई। तो यूनब्यूल के सर पे चोट आई है। तो होश आने के बाद यूनब्यूल उसकी मम्मी को पहचान नहीं पाती, लेकिन उनकी मम्मी इसमें खुश है कि उनको उनका बेटी मिल गई। तो डॉक्टर कहते हैं सर पे चोट आने की वजह से यूनब्यूल की याददाश्त चली गई है, लेकिन ये टेम्पोररी है। कुछ दिन बाद उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आ जाएगी। तो बाहर में यूनब्यूल बैठी हुई होती है और उसकी मम्मी कार लाने के लिए जाती है। तभी वहाँ पे सोयंग आती है और वो यूनब्यूल को देख के यून भी समझ लेती है। और फिर सोयंग कहती है कि मैंने सुना कि तुमको स्कूल से रस्टिकेट करने के बाद तुम घर से भाग गई हो, लेकिन तुम तो यहाँ पे हो। और फिर उसको परेशान करने लगती है। तभी वहाँ पे यूनब्यूल की मम्मी आ जाती है और वो सोयंग को उससे दूर करती है। और फिर तुम मेरी बेटी को ऐसे परेशान कैसे कर सकते हो, तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तो सोयंग इस सिचुएशन को देख के उसकी मम्मी से माफी मांग लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है और ये दोनों भी अपने घर के लिए वहाँ से निकल जाती है। और इधर लान अकेला बैठा हुआ है। तो वो यूनब्यूल के मिसिंग के पिछली रात के बारे में सोच रहा था जब वो यूनब्यूल से मिलने के लिए गया था, क्योंकि वो यूनब्यूल को अपना गोल्ड मेडल दिखाना चाहता था, लेकिन यूनब्यूल नहीं देखती और उन दोनों में थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है। और उस रात यूनब्यूल के दोस्त भी दूर से लैन के साथ ही यूनब्यूल को देखी थी, लेकिन वो लैन का चेहरा नहीं देख पाई थी, इसलिए उसे पता नहीं है कि वो लैन है। तो फ्लैशबैक से बाहर लैन ये सब सोच रहा, तो वहाँ पे एक सीनियर अपने ग्रुप के साथ आता है, लैन को बुली करने लगता है। तो उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और तभी वहाँ पे टीचर आता है और सभी को दौड़ने का पनिशमेंट देता है, लेकिन और लैन को वो डंडे मार के पनिशमेंट देता है। उसके बाद हमें इस ड्रामा के सेकंड हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम गोंग टेगुआंग है। तो अब से हम इसे गोंग कह के बुलाएंगे। तो गोंग एक हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर से रस्सी के सहारे नीचे आने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बिल्डिंग के बीच में जाके अटक जाती है और वो बिल्कुल यूनब्यूल के रूम के बाहर ही होती है। तो वो यूनब्यूल को देख के हाय कहता है, लेकिन यूनब्यूल को तो कुछ याद ही नहीं है, इसलिए वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती। उसके बाद गोंग रस्सी के सहारे नीचे आ जाता है और यूनब्यूल को गोंग की इतनी उटपटंग हरकत देख के हंसी आ जाती है। तो यूनब्यूल की एक दोस्त जिसका नाम सोंगजू है, वो गोंग से मिलने के लिए आई है। तो वहाँ पे उसे पता चलती है कि यूनब्यूल भी उसी हॉस्पिटल में है, लेकिन वो इस बात को बिलीव नहीं करती। उसके बाद वो जब बाहर में जाती है देखती है कि लैन भागा भागा हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है। वो लैन को आवाज भी लगाती है, लेकिन लैन नहीं सुन पाता। अंदर में लैन को यूनब्यूल दिख जाता है। तो लैन बहुत खुशी खुशी यूनब्यूल के पास जाता है, लेकिन यूनब्यूल तो उसे पहचान ही नहीं पाती और लैन को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। उसके बाद वो दोनों लिफ्ट में होते हैं। तो लैन उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यूनब्यूल बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। तो वो वहाँ से बाहर आ जाती है। लैन उसे पीछे से बुलाता है तो यूनब्यूल रुक जाती है और लैन आके उसको हक कर लेता है और यूनब्यूल तो बिल्कुल शॉक हो जाती है। तो यूनब्यूल उसको धक्के मार के अपने से अलग करती है और कहती है कि कौन हो। तो लैन को तो कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो उसके साथ जैसे पहले बिहेव करता था ऐसे ही करने लगता है। और तभी वहाँ पे सोंगजू आती है और फिर नेक्स्ट सीन में उन दोनों को ही पता चलता है कि यूनब्यूल की याददाश्त चली गई है। तो यूनब्यूल तो उनको एक के बाद एक क्वेश्चन करी जा रही थी, तो वो दोनों क्वेश्चन से परेशान होके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद यूनब्यूल अपनी मम्मी के साथ अपने घर में आती है,
तो उसकी मम्मी उसकी याददाश्त लौटाने के लिए उसको फैमिली एल्बम दिखाती है। तो यून ब्यूल पूछती है कि यहाँ पे मेरी बचपन की कोई फोटो क्यों नहीं है। तो उसकी मम्मी कहती है तुम हमें 5 साल में मिले थे, उसके पहले का कोई फोटो तो हमारे पास नहीं है। मतलब यून ब्यूल उसकी मम्मी की एडॉप्टेड चाइल्ड है। तो यून ब्यूल पूछती है कि क्या मैं एडॉप्टेड हूँ। उसकी मम्मी कहती है हाँ, और तुम्हें तो ये बात बचपन से ही पता थी। और फिर कहती है तुम इतना चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और हम माँ बेटी की जोड़ी दुनिया की सबसे अच्छी जोड़ी है। और ये दोनों इस बात से बहुत खुश होते हैं और फिर वो दोनों वहाँ पे सो जाती है। तो नेक्स्ट डे स्कूल के बाहर यून ब्यूल को गोंग मिल जाती है। मतलब वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। तो वो दोनों बिल्कुल आमने सामने आ जाती है। इसलिए यून ब्यूल उससे माफी मांग के वहाँ से चली जाती है। और गोंग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतनी एरोगेंट लड़की उससे माफी मांगी। उसके बाद यून ब्यूल को उसकी 2 दोस्त मिल जाती है। तो वो लोग उसे क्लास में ले जाती है और क्लास के सभी बच्चे को भी पता चल जाता है कि यून ब्यूल की याददाश्त चली गई है। तो तभी वहाँ पे गोंग आता है और वो आते ही कुछ लड़कों के साथ फाइटिंग शुरू कर देता है। और उनकी लीडर थी कीते। तो कीते के साथ गोंग का बहुत बड़ी दुश्मनी थी, लेकिन कीते गोंग को उस दिन उतना नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। तभी यून ब्यूल को कुछ विजन आता है जिसमें यून बी की स्कूल की कुछ सीन थी। इसका मतलब शायद ये लड़की यून बी है, लेकिन ये कौन है ये हमें अभी पता नहीं चलता है। उसके बाद यून ब्यूल के क्लास में रिजल्ट आउट होता है और यून ब्यूल उसमें टॉप की है। तो स्कूल के बाहर गोंग को लैन मिल जाता है। तो गोंग उसे देख के पहचान जाता है और कहता है कि क्या तुम लैन हो, तुमको तो स्विमिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल मिला है। तो लैन हाँ कहता है। तो गोंग कहता है मैं उस दिन का कंपटीशन देखा था, क्या मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ। फिर वो दोनों एक सेल्फी लेते हैं। तो गोंग लैन से पूछता है कि तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो। तो लैन अपना क्लास बताता है और गोंग ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो भी उस सेम क्लास में ही पढ़ता है, लेकिन उसने कभी लैन को नहीं देखा। मतलब गोंग कभी भी क्लास नहीं करता। तो लैन उसे कहता है कि अरे हम दोनों तो सेम क्लास में पढ़ते हैं। और गोंग तो अभी भी शॉक मोड में है क्योंकि इतनी बड़ी स्टार उसके क्लास में ही पढ़ता है, लेकिन आज तक तो उसे ये बात पता ही नहीं था। तभी वहाँ पे स्कूल की डायरेक्टर आता है जो कि गोंग का फादर है। तो वो लैन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे डिनर के लिए भी इनवाइट करता है, लेकिन अपने बेटे को नहीं इनवाइट करता। तो डायरेक्टर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी गोंग उनको कहता है कि डायरेक्टर क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ। डायरेक्टर कहता है मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। ये कह के डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। तो गोंग लैन को कहता है कि लैन तुम कितना लकी हो, तुमको डायरेक्टर के साथ डिनर करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि गोंग के पापा गोंग को कभी टाइम नहीं देता। तो गोंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो लैन वहाँ पे यून ब्यूल के लिए वेट करता है, लेकिन यून ब्यूल को उसकी दोस्तों के साथ हंसते हुए देख के उसके पास नहीं जाता। तो यून ब्यूल और उसकी 2 दोस्त केते और उसकी दोस्तों के साथ कराओके में गई है। तो वहाँ पे वो लोग उनकी एक क्लासमेट को साथ देके गई है जो कि उनकी सभी पैसे को पे करेगी। तो वो लड़की जब अपनी क्रेडिट कार्ड देती है, उस कार्ड से कोई भी पे नहीं हो रहा था। तो वो लड़की अपने पेरेंट्स के ऊपर चिल्लाने लगती है और ये सभी चीज यून ब्यूल देख लेती है। तो वो लोग सभी वहाँ पे ड्रिंक करते हैं। तो वहाँ पे ना करने की वजह से पुलिस उनको थाने में पकड़ के ले जाता है। तो ये सब सुन के उनकी क्लास टीचर थाने में आता है और सबसे बच्चों की गलती के लिए माफी मांगता है। तो ऑफिसर जब उनकी टीचर को बिल देता है, उनकी टीचर तो अमाउंट देख के शॉक हो जाता है क्योंकि बिल $1200 की होती है। तो वो ऑफिसर को कहता है कि क्या मैं इसे इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूँ। और फिर वो सभी बच्चे को छुड़ा के ले जाता है और बाहर में उनको डांट के उनके घर भेज देता है। और फिर इतना पैसा जाने का दुख मनाता है। उसके बाद यून ब्यूल और यूंग्यून वास्तव में होती है। तो यून ब्यूल यूंग्यून से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यूंग्यून उसके साथ बात करना नहीं चाहती थी और यूंग्यून बस से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सुबह के 5 बजे यून ब्यूल उठ जाती है। तो वो एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जाती है। तभी रास्ते में लैन उसे मिल जाती है। तो लैन पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। यून ब्यूल कहती है मैं एक्सरसाइज करने के लिए जा रही हूँ। और कहती है पता है मैं अपनी अलार्म भी सेट नहीं की थी, लेकिन पता नहीं मैं कैसे 5 बजे उठ गई। लगता है मैं एक्सीडेंट से पहले भी 5 बजे उठती थी। तो लैन कहता है नहीं तो। उसके बाद उन दोनों में हंसी मजाक चलती है। उसके बाद वो दोनों एक साथ वॉक करते हैं। उसके बाद यून ब्यूल अपने स्कूल के लॉकर के पास होती है। वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस लॉकर को नहीं खोल पाती क्योंकि उसकी पासवर्ड तो किसी को पता ही नहीं है और उसको तो याद नहीं है। उसके बाद यून ब्यूल सोंगजू से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि यून कल स्कूल क्यों नहीं आई। तो सोंगजू कहती है
मुझे कैसे पता होगा। और इधर यून की पुलिस स्टेशन में होती है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारी मम्मी उनकी एक ज्वेलरी चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई है, क्या तुम्हें पता है। तो यून की ना कहती है। तो पुलिस उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें यून की उस ज्वेलरी को एक ज्वेलरी शॉप में बेच रही थी। तो पुलिस कहता है अब क्या कहोगे, क्या ये तुम नहीं हो। तो यून की कुछ नहीं कह पाती। और इधर स्कूल में बच्चे क्लास में होते हैं, तभी पुलिस आके यूनब्यूल को उसकी लॉकर खोलने के लिए कहता है। तो यूनब्यूल कहती है उसे उसकी पासवर्ड याद नहीं है। तो उन लोगों में ऐसे बातें हो रही थी, तभी गोंग अपने चेयर से उस लॉक को तोड़ देता है। तो यूनब्यूल अपने लॉकर के अंदर एक ज्वेलरी बॉक्स देखती है जिसमें यून की मम्मी की ज्वेलरी थी। और यून कहती है कि ये उसकी मम्मी की ज्वेलरी है। और सभी बच्चे ये सुन के शॉक हो जाते हैं। तो टीचर यूनब्यूल को उनके साथ चलने के लिए कहता है और लैन उसके हाथ पकड़ के उसको क्लासरूम से बाहर लेके आती है। तो टीचर पीछे से उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन लैन नहीं रुकता। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।